साइंस कॉम्पिटिटिव क्लासेस एंड कोचिंग सेंटर। दोस्तों, हम लोग आज प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 का क्लास करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग 6 टाइप पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप रहेगा, एक व्यक्ति 1 रुपया में 11 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदते हैं, फिर उतना ही संतरा, जितना संतरा पहले खरीदा है उतना ही संतरा 1 रुपया में 9 के भाव से खरीदता है। उसके बाद दोनों संतरा को मिला देता है और 1 रुपया में 10 के भाव से बेचता है। तो उसे पूरे सौदा में कितने प्रतिशत के लाभ अथवा हानि हुआ, ये पढ़ना है। तो इसमें एक ट्रिक है, इस तरह का क्वेश्चन में हमेशा लॉस होगा। परसेंटेज लॉस बराबर a माइनस बी अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर गुना 100 होगा। एक व्यक्ति 1 रुपया में 11 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदता है, फिर उतना ही संतरा, जितना संतरा 11 के भाव से खरीदा है उतना ही संतरा 1 रुपया में 9 के भाव से खरीदा, फिर दोनों संतरा को मिला देता है। ये हुआ CP1, ये हुआ CP2। दोनों संतरा को मिलाकर 1 रुपया में 10 के भाव से बेचता है। तो उसको पूरे सौदा में कितने प्रतिशत के लाभ अथवा हानि होगा। तो किस भाव से बेच रहा है उससे मतलब नहीं रखना है, जिस भाव से बेच रहा है उससे मतलब नहीं रखना है। इसका ट्रिक है, परसेंटेज लॉस बराबर a माइनस बी अपॉन a प्लस बी के होल स्क्वायर गुना 100। a के स्थान पर 11 रखेंगे, b के स्थान पर 9 रखेंगे, 11 प्लस 9 का होल स्क्वायर गुना 100, 2/20, 10 गुना 100। इसको सॉल्व करेंगे, 1/10 का होल पावर 2, 1/100 गुना 100। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा लॉस होता है, 1% का लॉस होगा। अब दोस्त, इसी टाइप में दूसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 1 रुपया में 12 के हिसाब से कुछ संतरा खरीदता है, फिर 1 रुपया में उतना ही संतरा, जितना कि 12 के भाव से खरीदता है, 8 संतरा खरीदता है, फिर दोनों संतरा को मिला देता है और 1 रुपया में 10 के भाव से बेचता है। तो जिस भाव से बेच रहा है उससे कोई मतलब नहीं रखेंगे। 1 रुपया में 10 के भाव से बेच रहा है, तो पूरे सौदा में कितने प्रतिशत के लाभ अथवा हानि होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा लॉस होता है। परसेंटेज लॉस बराबर लिखते हैं a माइनस बी अपॉन a प्लस बी के होल स्क्वायर गुना 100 प्रतिशत। a के स्थान पर 12 रखेंगे, b के स्थान पर 8 रखेंगे, 12 प्लस 8 का होल पावर 2 गुना 100। इसको सोल्व करेंगे, 4/20 का होल पावर 2 गुना 100, 4×5 = 20, 1/5 का होल पावर 2, 1/25, 25 चौको 100, यानी कि 4% का लॉस होगा। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा लॉस होता है। दोस्तों, अब हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चन का बात करते हैं कि टाइप 2 में किस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। 2 वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु को समान मूल्य पर बेचता है, तो पहली वस्तु पर जितना प्रतिशत का लाभ होगा दूसरी वस्तु पर उतना ही प्रतिशत का हानि होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा लॉस होगा, पूरे सौदा में हमेशा लॉस होगा। क्वेश्चन है, मोहन 2 वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु को 10,000 रुपया में बेचता है। प्रत्येक वस्तु को 10,000 रुपया में बेचता है, तो पहली वस्तु पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर उसे 10% का लॉस होता है। तो पूरे सौदा में उसको कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा लॉस होता है। परसेंटेज लॉस बराबर लिखेंगे x² बटा 100। x के स्थान पर 10 लिखेंगे, x के स्थान पर 10 लिखेंगे, 10 का स्क्वायर बाई 100 बराबर 1%। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन है, राम 2 रेडियो में से प्रत्येक रेडियो को 15,000 रुपया में बेचता है। 2 रेडियो में से प्रत्येक रेडियो को 15,000 रुपया में बेचता है, तो पहली रेडियो पर उसे 30% का लॉस होता है।
पहली रेडियो पर उसे 30% का घाटा होता है और दूसरी रेडियो पर उसे 30% का लाभ होता है, तो पूरे व्यापार में उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में 15,000 रहे, विक्रय मूल्य समान रहेगा तो 15,000 रहे या 20,000 रहे, उसको काट देंगे, उससे मतलब नहीं रखना है। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा लॉस होगा। परसेंटेज लॉस बराबर x का स्क्वायर बटा 100, x के स्थान पर 30 रखेंगे, 30 के स्क्वायर बटा 100 बराबर काटेंगे तो 9% का लॉस होगा। अब हम लोग टाइप 3 का बात करेंगे। टाइप 3 में पढ़ेंगे, इसमें एसपी यानी कि विक्रय मूल्य समान दिया हुआ रहेगा। अब रहेगा कि मोहन दो वस्तु खरीदता है और प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 है। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य समान दिया हुआ रहेगा, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य समान है। इसको बेच रहा है तो पहली वस्तु पर 10% का लाभ हो रहा है, दूसरी वस्तु को बेच रहा है तो 20% की हानि हो रही है। तो पूरे व्यापार में उसे कितना प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। इसमें क्रय मूल्य समान दिया हुआ रहेगा। दो वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपया है। पहली वस्तु को बेच रहा है तो 10% का लाभ हो रहा है, दूसरी वस्तु को बेच रहा है तो 20% की हानि हो रही है। तो पूरे व्यापार में उसे कितना प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। तो इस 10,000 से मतलब नहीं रखना है। इसके लिए ट्रिक है, लाभ हो रहा है तो +10 लिखेंगे, हानि हो रहा है तो -10 लिखेंगे। दो वस्तु है तो 2 से भाग दे देंगे। 10 - 20 -10/2 -5 माइनस में आया है यानी कि 5% का लॉस हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन है दोस्त, राम ने 3 घोड़ा में से प्रत्येक घोड़ा को 20,000 रुपया में खरीदा है। प्रत्येक घोड़ा को 20,000 रुपया में खरीदा है और उसको बेच रहा है घोड़ा को। तो पहली घोड़ा को बेचा है तो 10% का लाभ हुआ। राम 3 घोड़ा खरीदा है, प्रत्येक घोड़ा को 20,000 रुपया में खरीदा है, क्रय मूल्य समान है। पहला घोड़ा को बेच रहा है, खरीद कर बेच रहा है तो 20% का लाभ हुआ। दूसरा घोड़ा को बेच रहा है तो 10% का लॉस हुआ है। 10% का लॉस हुआ। तीसरा घोड़ा को बेचा है तो 30% का लाभ हुआ है। तो पूरे व्यापार में राम को कितना प्रतिशत के लाभ अथवा हानि हुई। क्रय मूल्य समान है, इससे मतलब नहीं रखना है। अब लिखेंगे प्रॉफिट हुआ है तो +20, लॉस है तो -10, प्रॉफिट 30% तो +30। 3 घोड़ा है तो 3 से भाग देंगे, काटेंगे 20 और 30 50, 50 - 10 40, 40/3 प्लस में आया है इसलिए 40/3% का प्रॉफिट होगा। राम है जो 3 घोड़ा, प्रत्येक घोड़ा को 20,000 रुपया में खरीदा है, क्रय मूल्य समान है। पहला घोड़ा को बेच रहा है तो 20% का प्रॉफिट हुआ, दूसरा घोड़ा को बेचा तो 10% का लॉस हुआ, तीसरा घोड़ा को बेचा तो 30% का लाभ हुआ। तो बताना है कि पूरे व्यापार में उसको कितने प्रतिशत के लाभ अथवा हानि हुई। तो क्रय मूल्य समान रहेगा तो रुपया को काट देंगे। 20% का लाभ हुआ +20, 10% का हानि हुआ तो -10, लाभ हुआ तो +30। 3 घोड़ा है तो 3 से भाग देंगे, जितना वस्तु रहेगा उतना से भाग देंगे, काटेंगे, प्लस में आएगा तो प्रॉफिट, माइनस में आएगा तो लॉस लिखेंगे। अब हम लोग टाइप 4 का बात करेंगे दोस्तों। अब हम लोग टाइप 4 का बात कर रहे हैं दोस्तों। टाइप 4 में 4 प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, चारों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, क्रय मूल्य पर 40% का लाभ है, विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। क्रय मूल्य पर
40% का लाभ विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर है? कितने प्रतिशत लाभ के बराबर है? क्रय मूल्य पर 40% का लाभ विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर है? क्रय मूल्य को 100 रुपया मान लेंगे। 100 रुपया में खरीदा है, बेच रहा है तो 40 रुपया का लाभ हुआ है। लाभ पर किसी वस्तु को बेच रहा है, इसका मतलब उसका विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। लाभ पर बेच रहा है, इसका मतलब कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा। 100 है, 40 जोड़ेंगे, 140 में बेचा। अब बोल रहा है कि क्रय मूल्य पर 40% का लाभ विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत के लाभ के बराबर हो? क्रय मूल्य पर 40 रुपया का लाभ हुआ, 100 माने तो 40 रुपया का लाभ हुआ। ये विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर है? विक्रय मूल्य 140 है, 140 नीचे लिख देंगे, इसमें 100 से गुना कर देंगे, प्रतिशत में आ जाएगा। 5 दूना 10, 7 दूना 14, 40 बचे 200, 200 बटा 7% आंसर। इस टाइप में दूसरा तरह का क्वेश्चन आता है, क्रय मूल्य पर 40% के हानि विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत हानि के बराबर है? क्रय मूल्य पर 40% का हानि विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत हानि के बराबर है? कितने प्रतिशत हानि के बराबर है? कितने प्रतिशत हानि के बराबर है? तो इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्रय मूल्य को मान लेंगे 100 रुपया। 100 रुपया में खरीदे हैं, बेच रहे हैं तो 40% का हानि हुआ है, तो यानी कि 100 में 40 रुपया का लॉस हुआ है। 100 में 40 रुपया का लॉस हुआ है, सीपी हुआ 100, 40 रुपया का लॉस हुआ है। बेच रहे हैं तो 40 रुपया का घाटा हुआ है, इसका मतलब ज्यादा में खरीदे हैं, कम में बेचे हैं, तब लॉस हुआ है। 100 है तो कम करने के लिए 100 माइनस 40 करेंगे, 60 रुपया। अब क्रय मूल्य पर 40% लाभ, 100 माने हैं तो लाभ 40 हुआ। 40 रुपया का लाभ किस पर? विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर है? विक्रय मूल्य 60 है, 100 से गुना कर देंगे, 5 दूना 10, 3 दूना 6, 40 बचे 200, 200 बटा 3%। इसमें तीसरा क्वेश्चन आता है थर्ड टाइप का, विक्रय मूल्य पर 50% का लाभ, विक्रय मूल्य पर 50% का लाभ क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर है? क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर है? लाभ के बराबर है। विक्रय मूल्य पर 50% का लाभ, तो विक्रय मूल्य मानेंगे 100 रुपया। 100 रुपया में बेच रहे हैं तो 50 रुपया का लाभ हुआ है। 100 रुपया में बेचे हैं तो 50 रुपया का लाभ हुआ है। लाभ पर वस्तु को बेच रहे हैं, इसका मतलब खरीदे थे कम में और बेच रहे हैं ज्यादा में। कम में खरीदे थे, ज्यादा में बेचे हैं, तब लाभ हुआ है। तो कम करना है, 100 माइनस 50 कर देंगे, 50।
अब बोल रहा है विक्रय मूल्य पर 50% का लाभ। विक्रय मूल्य 100 माने तो लाभ 50 हुआ। ये लाभ क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर है? क्रय मूल्य पर सीपी पर 50 आया है गुना 100 काटेंगे 1 से बराबर 100%। आंसर गुण। इसमें चौथा तरह का क्वेश्चन आता है, वो बता रहे हैं विक्रय मूल्य पर 50% के हानि क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत हानि के बराबर है? कितने प्रतिशत हानि के बराबर है? हानि के बराबर है। देखेंगे विक्रय मूल्य पर 50% का हानि, तो विक्रय मूल्य को मानेंगे 100 रुपया। विक्रय मूल्य हो गया 100 रुपया। 100 रुपया में बेच रहे हैं तो 50 रुपया का हानि हुआ है, लॉस हुआ है 50 रुपया। 100 रुपया में बेचे हैं तो 50 रुपया का हानि हो रहा है। किसी भी वस्तु को हानि पर बेच रहे हैं, इसका मतलब ज्यादा में खरीदे थे और कम में बेचे हैं। ज्यादा में खरीदे थे तो ज्यादा करना है तो जोड़ेंगे 100 + 50 150। अब बोल रहा है कि विक्रय मूल्य पर 50% के हानि। विक्रय मूल्य 100 तो हानि 50। ये हानि क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य 150, क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत हानि के बराबर है? 100 से गुना करेंगे। 20 = 100/3 बराबर 33/1/3%। इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी बोल सकते हैं, विक्रय मूल्य पर 50% के हानि क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है? क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, ये बोल सकते हैं। अब अगला टाइप में आते हैं दोस्तों। अगला टाइप में 2 तरह का क्वेश्चन आएगा। टाइप 5, इसमें दिया हुआ रहेगा किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य का 3/4 गुना है तो कितना प्रतिशत के हानि होगा? कितना प्रतिशत के हानि होगा? तो देखेंगे बोल रहा है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 3/4 गुना है, यानी कि एसपी बराबर दिया हुआ है सीपी का 3/4। 3/4 भिन्न में है, इसको प्रतिशत में बदल देंगे तो 100 से गुना कर देंगे। 25 × 100